हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एपीएस और आधार पे यानी एपीएस जो वर्सेज बिटवीन आधार पे दोनों में क्या अंतर है। हाल ही फिलहाल जो अभी इंस्टेंट पे में आधार पे का सर्विस कुछ दिन के लिए हटा दिया गया। कारण यह था कि हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे कि आधार पे क्यों हटा दिया गया है। इस वीडियो में एपीएस और आधार पे के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स देंगे। वीडियो को देखते रहें। सबसे पहली बात एपीएस जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, यानी किसी का रुपया निकालना हुआ या किसी का कुछ करना हुआ तो हम लोग एपीएस का यूज करते हैं, यानी आधार के द्वारा हम रुपया निकाल लेते हैं। बट जो आधार पे है ये मर्चेंट सर्विस है। इसका मतलब ये ओनली यूज के लिए डोमेस्टिक मनी यानी डीएमटी करने के लिए, इसमें जो आप किसी को रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आधार पे बहुत ही बेटर है। इसी के यूज के लिए कंपनी ने आधार पे अलाउ किया है। बट लेकिन आप अदर किसी पोर्टल में जाइए तो वहाँ आपको आधार पे का सर्विस नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा उठाना पड़ता है कंपनी को। इसीलिए इंस्टेंट पे में तो आधार पे है, बट लेकिन एक दो दिन के लिए उन्हें हटा दिया गया है। सिस्टम को अपग्रेड होने के लिए बोला गया है। कारण यह था कि कुछ रिटेलर कहीं कुछ फ्रॉड हुआ था, इसी के कारण इसे एक दो दिन के लिए बंद कर दिया गया, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसलिए आप लोग घबराए नहीं। और एक न्यू अपडेट आप लोग को हम बता देते हैं। इसमें एक कंपनी की तरफ से और बड़ी अप टू डेट यह आया है कि अगर आप आधार पे के चलती इंस्टेंट पे ऐप से पोर्टल से ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, अगर उस समय ऑटोमेटिक आपके कंपनी का अगर ये बीच में ट्रांजेक्शन रुका रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके पोर्टल में आधार पे का ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग यूको के अलावे अदर बैंक का ट्रांजैक्शन करें। अदर बैंक के ट्रांजैक्शन इंस्टेंट पे आईडी से करें, आपके लिए बेटर होगा। और जिस समय कंपनी जब अलाउ करेगी तो आप में खुद ऑटोमेटिक आधार पे चलाएगा, नहीं तो आपका आईडी ब्लॉक भी कर दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एपीएस में जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं इसका कम चार्ज करता है और डीएम और आधार पे में करते हैं ज़्यादा करता है। मेन कारण ये है, आधार पे डीएमटी के लिए एक दिन का इसका लिमिट 25,000 रुपया। और कितने बोलते हैं सर क्या इसका जो लिमिट 25,000 रुपया है वो ख़त्म हो गया और अभी नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करें। तो उनके लिए और ही ज़्यादा बेटर ये वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे कि मान लीजिए आपका लिमिट ख़त्म हो गया, तब आप क्या करिएगा। आप तो उस जो आपके वॉलेट में जो रुपया है या तो उसका डीएमटी कर लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए, या उसका अदर यूज कोई भी कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में रुपया मूव टू बैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएमटी करना पड़ेगा, वहाँ चार्ज भी करता है। और वो भी नहीं चाहते हैं तो फिर आप मान लीजिए अब लिमिट खत्म हो गया, यानी एक ही नंबर का एक महीने में मात्र एक ही बार 25,000 तक लिमिट है। लिमिट खत्म होने के बाद आपको नंबर चेंज करना पड़ता है, फिर बोलते हैं हम इतना ओटीपी लाएं कहाँ से। इसीलिए अगर आप आधार पे यूज करना चाहते हैं तो आपको उतना नंबर रखना पड़ेगा और एक नंबर का वैलिड एक ही महीना तक होता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप अगर लोग आधार पे से कम ट्रांजेक्शन करें। मान लीजिए अगर यूको का आया तो उनको अगर 10,000 मांग रहे हैं तो उनको 5,000 ही दीजिए, क्योंकि आपका ये लिमिट ट्रांजेक्शन है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कभी भी पोर्टल से ये गायब हो सकता है। इसलिए आप इसका ज़्यादा यूज ना करें। इसीलिए कंपनी को कुछ पता चला था, इसीलिए इसे अभी कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आधार पे नहीं है तब पर भी एपीएस के माध्यम से अदर बैंक का निकासी करें, आपके लिए बेटर होगा। अगर इंस्टेंट पे आईडी में ऐसा कोई बात नहीं है कि आधार पे हट गया नहीं आएगा। एक भी पोर्टल में आपको आधार पे नहीं मिलेगा। एक ऐसा ये पोर्टल है जिसमें आधार पे अवेलेबल है, यूको बैंक का निकासी होता है। अगर आप लोग ये आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या हमारे यूट्यूब चैनल टेक9 अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं टेक9 को तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।